हेलो फ्रेंड्स, मैं किशोर कुमार फिर आपके समक्ष हाजिर हूँ। हम लोग इसके पहले वाले सेशन में पॉलीगॉन क्लास 1 पढ़े थे। आज हम लोग पॉलीगॉन क्लास 2 पढ़ रहे हैं। जो क्वेश्चन कुछ बच गया है, ठीक है, उस क्वेश्चन का डिस्कस हम लोग आज कर लेंगे। और ये इतना क्वेश्चन आप कर लेंगे तो आपके जेएसएससी एग्जाम के लिए एनफ है। इससे बाहर आपका इस चैप्टर से क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। तो चलते हैं आज के वीडियो में, देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आपके पास दिया हुआ है, एक पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल क्या होगा। एक पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल क्या होगा। तो आप याद करो, आपको बताया गया था कि किसी भी पॉलीगॉन का सभी अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग बराबर होता है 2n-4 इंटू 90 डिग्री। 2n-4 इंटू 90 डिग्री, जिसमें आपको ए बता दिया गया था। जिसमें आपको ए बता दिया गया था कि एन हर जगह नंबर ऑफ साइड्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहां पे यदि हम लोग बात करें एक पंचभुज, पंचभुज यानी वैसा पॉलीगॉन जिसमें 5 भुजा है, यानी एन बराबर कितना आएगा, 5 आएगा। तो एन बराबर 5 आएगा, तो यहाँ पे आंसर आपका क्या निकलेगा, 2n के जगह 5 माइनस 4 इंटू हो जाएगा आपका 90 डिग्री। 5 2 जा 10, 10 में से 4 जाएगा 6, 6 9 जा 54 यानी 540 डिग्री। तो एक पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग 540 डिग्री होगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, एक सप्तभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल क्या होगा। सप्तभुज जिसमें कितना भुजा होगा, 7, यानी n इक्वल टू आपका 7 होगा। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो 2n-4 इंटू 90 डिग्री, मतलब हो जाएगा 2n के जगह आप 7 रखेंगे, -4 इंटू हो जाएगा आपका 90 डिग्री। तो यहाँ पे देखो, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा, 14, 14 में से 4 जाएगा, कितना मिलेगा 10, 10 को 90 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 900। यानी एक सप्तभुज हेप्टागोन का बात करें, उसके ऑल इंटीरियर एंगल का सम होगा वो 900 डिग्री होगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये फार्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि किसी भी पॉलीगॉन, ठीक है, किसी भी पॉलीगॉन किसी भी पॉलीगॉन के सभी अंतःकोणों का योग बराबर होता है 2n-4 इंटू 90 डिग्री। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप का जितना होगा बना लेंगे। देखिए आप सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेते जाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 4 वही है, बना लेंगे। क्वेश्चन यदि आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो थोड़ा सा और मैं बड़ा इसको कर देता हूं। चलिए अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास दिया हुआ क्या, बस क्वेश्चन वही है, सिर्फ आपसे नंबर ऑफ साइड्स पूछा जा रहा है। बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में एक बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग दे दिया हुआ। एक बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग दिया हुआ 1080 डिग्री दिया हुआ। उस बहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या है वो हम लोग को निकालना है। तो एक बहुभुज के सभी अंतःकोण, मान लेते हैं क्या एक पॉलीगॉन है, एक पॉलीगॉन में साइड्स कितने होंगे, साइड्स मान लेते हैं हम लोग क्या, साइड्स मान लेते हैं n। तो एंगल भी कितने होते हैं, एंगल भी क्या होता है n, यानी एक पॉलीगॉन में जितने साइड्स होते हैं उतने क्या होते हैं, एंगल होते हैं। अब यहां पे दे दिया हुआ इसके टोटल इंटीरियर एंगल का सम दिया हुआ है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इक्वल टू दे दिया हुआ 1080।
अब इसका फॉर्मूला भी बताएं क्या, सभी अंतः कोणों का योग 2n-4 इंटू 90 डिग्री बराबर हो जाएगा 1080। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, ये 0 से 0 काट दो, 9 का टेबल से भी यदि आप काटोगे, 9 का टेबल से यदि आप काट दोगे आप, तो एक बार में कट जाएगा आपका 12 बार में। 2n बराबर कितना आ जाएगा 16, तो n बराबर कितना आएगा 8 आएगा। तो इसमें भुजाओं की संख्या कितना होगा 8 होगा। वही चीज आप यहां पे कर सकते हैं। यहां पे यदि आप करोगे तो देखो, यदि आप यहां पे करोगे तो यहां पे क्या होगा, आपका एक बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग दिया हुआ 3600 डिग्री दिया हुआ, तो इस बहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या होगा, मतलब 2n-4 इंटू 90 डिग्री इक्वल टू दिया हुआ 3600। अब यहाँ पे यदि आप क्या करोगे, इसको काट दोगे, तो इसको यदि आप काटोगे तो यहाँ पे देखो 0 से 0 कटेगा, 9 का टेबल से कटेगा 4, यानी कि 40 टाइम्स में कटेगा। 2n बराबर आपके पास कितना आ जाएगा 40 प्लस 4 यानी 44। तो यहाँ पे हम n का बात कराएगा 22, यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 22 होगा। तो आप इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो बना लेंगे आप, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 आप बना लेंगे। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी आपका देखिए क्वेश्चन आपका वही है। यहां पे क्वेश्चन नंबर 8 आपका सेम है, 8 आप बना लेंगे। यदि हम लोग बात करें 9 नंबर का, यहां पे यदि हम लोग बात करें 9 नंबर का, एक सम अष्टभुज के प्रत्येक अंतःकोण, कल आपको हम प्रत्येक अंतःकोण का फॉर्मूला बताए थे। किसी भी पॉलीगॉन का ईच इंटीरियर एंगल इक्वल टू आपको बताया गया था 180 माइनस 360 बाय n, और इसके बराबर ये दे दिया हुआ। हम 9 नंबर क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, कितना दे दिया हुआ देखो एक। अच्छा, आपसे यही पूछा जा रहा है कि एक समअष्टभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप क्या है, तो प्रत्येक अंतःकोण होगी आपका 180 माइनस 360 बटे n। 180 माइनस 360 बटे n की जगह क्या रखोगे 8 रखोगे। 8 का टेबल पढ़ो, 8 गुने 4 32, 8 गुने 5 40। 180 में से यदि आप 45 घटा दोगे बच जाएगा कितना 135, और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 135, यानी कि ए आपका बी होगा। नीचे आपका वही चीज दिया हुआ, एक समषष्टभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप क्या होगा वो निकालना। तो आप यहां से इसको निकाल लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पे यदि हम लोग बात करें, ए भी आपसे वही पूछा गया, एक दशभुज के प्रत्येक अंतःकोण, एक दशभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप क्या। तो आप ये दोनों क्वेश्चन कर लेंगे। 11 और 12 नीचे बोला रहा है, एक समपंचभुज के प्रत्येक बाह्यकोण का माप। देखिए आपको बाह्य, अच्छा यहाँ पे बाह्यकोण दिया है 11 नंबर में दिया हुआ, एक दशभुज के प्रत्येक बाह्यकोण का माप क्या है। 12 में भी वही दिया हुआ, एक समपंचभुज के प्रत्येक बाह्यकोण का माप क्या है। तो कल आपको बताया था क्या कि ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू होता है, यानी कि प्रत्येक बाह्यकोण बराबर होता है आपका 360 बाय n होता है। कल ये चीज आपको बता दिया गया था, यानी कि पिछले वीडियो में। तो यहाँ पे यदि हम यहाँ बात करें तो यहाँ पे n के जगह क्या रखेंगे 5। तो n के जगह जब 5 रखेंगे तो हो जाएगा आपका 360 बाय 5, एक कट जाएगा आपका 72 टाइम्स, यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका 72 डिग्री आएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। यहां पे देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
यहाँ बोला रहा किसी बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 162 डिग्री है, तो उस बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है? आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप बना लेंगे। देखिए ऐसे आपको बता दिया गया है कि किसी भी बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण का फॉर्मूला होता है 180 माइनस 360 बटे क्या होता है एन, और वो दे रखा है कितना 162। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ के बाद लिखते हैं 360 बाय एन इक्वल टू 180 में से घटाओ 162, 18 बचेगा और 18 का टेबल से कट जाएगा 2 यानी 20 बार में एन बराबर कितना आएगा 20। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो आपका होगा वो 20 होगा। चौदह नंबर आप बना लेंगे, 14 नंबर आपका वही है। देखिए वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका दिया हुआ एक समबाहुभुज के एक अंतःकोण का माप 140 डिग्री है, तो भुजाओं की संख्या क्या है वो निकाल लेंगे आप। एक समबाहुभुज के एक अंतःकोण का माप दिया हुआ 150 डिग्री, तो उस बहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या है ये भी आप निकाल लेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। बोला रहा एक समबाहुभुज के एक अंतःकोण तथा एक बाह्यकोण का अंतर 90 डिग्री है, इस बहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या है वो निकालना। जैसा कि आपको बताएं कि एक समबाहुभुज का एक अंतःकोण और एक बाह्यकोण, दोनों का ये डिफरेंस दे रखा है। दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ 90 डिग्री दिया हुआ। तो हम लोग को ये पता होता है कि इच इंटीरियर एंगल 180 माइनस 360 बाय एन और इच एक्सटीरियर एंगल 360 बाय एन। माइनस करोगे इक्वल टू कितना आएगा 90। देखो 360 बाय एन यहाँ पे 1 टाइम है और 360 बाय एन यहाँ भी 1 टाइम है। 1 और 1 कितना होगा 2। 2 इंटू 360 बाय एन इक्वल टू इन 90 इधर आके माइनस होगा, 180 में से 90 जाएगा तो 90 बचेगा। ए 1 टाइम में ए 4 टाइम में एन इक्वल टू हो जाएगा 8, यानी इसमें भुजाओं की संख्या होगा 8। ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का आंसर। 18 नंबर आप खुद बना लेंगे, सेम क्वेश्चन दिया हुआ। चलिए फटाफट जो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है एक समबाहुभुज के एक अंतःकोण तथा एक बाह्यकोण का अंतर दिया हुआ है। चलिए सेम क्वेश्चन आप कर लेंगे। नीचे भी 20 नंबर आपका सेम क्वेश्चन है, ये भी आप कर लेंगे। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। यहाँ पे दिया हुआ एक समबाहुभुज के एक अंतःकोण तथा एक बाह्यकोण का अंतर 150 डिग्री, इस बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है ये भी आप बना लेंगे। लास्ट में देखते हैं क्या दिया हुआ है। यहां पे देखिए एक क्वेश्चन आपके पास ये दिया हुआ है। बोला रहा एक सामान्य बहुभुज ए के आंतरिक कोणों का योग 1260 डिग्री है। एक पॉलीगॉन ए बोला जा रहा है, पॉलीगॉन बोला जा रहा है, एक पॉलीगॉन जिसका नाम ए दिया हुआ। इसके दिया हुआ आंतरिक कोणों का योग मतलब ये बता रहा है क्या 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री इक्वल टू बता रहा है 1260 डिग्री। क्या यदि आप इसको काटोगे
तो एक कट जाएगा आपका 0 0, ये 14 बार में कटेगा। तो यहाँ पे 2n बराबर कितना आ जाएगा, 14 4 18, तो n इक्वल टू हो जाएगा 9। यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स इस पॉलीगॉन में आएंगे, वो कितना आएंगे, 9 आएंगे। आगे बोला रहा और एक समान बहुभुज B का प्रत्येक आंतरिक कोण 128 सही 4/7 डिग्री है। तो बहुभुज A और B की भुजाओं की संख्या का अनुपात क्या है। देखो जो पॉलीगॉन आपके पास जो दिया हुआ है, पॉलीगॉन आपका 2 यानी कि B दिया हुआ है, ठीक है। पॉलीगॉन 2 का नाम B दे दिया हुआ है। इसका दिया हुआ है इच इंटीरियर एंगल यानी कि 180 माइनस 360/n बराबर हम लोग बात करें तो कितना हो जाएगा, देखो 100 गुने 7 700 840 और इधर हो जाएगा 56 और 4 60 900 बटे हो जाएगा आपका 7। तो यहां से यदि हम लोग आगे बढ़े तो आगे यदि हम यहां से बढ़ जाते हैं तो यहां पे होगा 360/n इक्वल टू 180 माइनस 900/7। एलसीएम लोगे तो आएगा 7, ये आ जाएगा 18 गुने 7 126, 1260 में 900 हो जाएगा 360। अब यदि इसको आप काट दोगे तो ये यदि कटेगा तो आपका एक कट जाएगा, ये 360 से एक बार में, ये 360 से कट जाएगा आपका एक बार में। n इक्वल टू 7 आ गया। तो जो आपसे पूछा जा रहा है क्या पॉलीगॉन ए में नंबर ऑफ साइड्स कितना दिख रहा है, n 9, और यहाँ पे कितना दिख रहा है 7, इसलिए 9 + 7 9 7 कितना हो जाएगा 16। तो इस तरह से हम लोग क्या देखें कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बी। अब हम लोग इस चैप्टर में जो है ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था उसको हम लोग कर लिए। अब जेएसएससी एग्जाम के लिए इससे ज्यादा इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप इस सारे क्वेश्चन का नोट्स बना लीजिए एक बार, और परीक्षा से पहले एक बार इसको रिवीजन कर लीजिए। यदि पॉलीगॉन चैप्टर से क्वेश्चन आ गया तो इससे बाहर नहीं आएगा, और इसको बार बार आप प्रैक्टिस कीजिए। हम लोग देखिए कोई पार्टिकुलर चैप्टर पढ़ेंगे लेकिन पूरा नहीं पढ़ेंगे, बस सिलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ेंगे जो एग्जाम के लिए क्या होगा, इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि अभी समय भी बहुत कम है और एग्जाम भी सर पे है। तो हम लोग जो सिलेक्टेड क्वेश्चन होगा बस हम लोग उसी को पढ़ेंगे, जो एकदम इम्पोर्टेंट होगा, वो लगे कि यहाँ से क्वेश्चन आए तो हम लोग उसी तरह से वर्क करते चलेंगे ताकि आपको इसका फायदा मिल सके। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ और उस चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।